महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अश्वत्थामा, बलि व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी ये 7 चिरंजीवी हैं। आज भी ईश्वरीय कार्यों के निर्वहन हेतु वे भक्तों के लिए सदा ही सहायक होते हैं। माँ की स्मृति उनके अंतर मन में गूंज जाती। यही मधुर अनुनाद उनके जीवन पथ पर मधुर स्मृति बनकर सहायक था। मौसम में ठंड भी बढ़ने लगी थी। आश्रम से जो वस्त्र मिले वही अपने पास थे, बाकी ढकने बिछाने को कुछ नहीं था। परीक्षा लेने को जैसे धरती ने भी सुकुमार बालक के कोमल पैरों के लिए दृढ़ता से कठोर कष्टकारी मार्ग बनकर परीक्षार्थ प्रशस्त कर दिए थे, पर अलौकिक प्रेम की बयार में विस्मृत बालक को तो बस दृढ़ निश्चय के साथ आगे ही बढ़ने जाना था। उन्हें विश्वास था कष्टप्रद परीक्षा लेने के बाद ही प्रभु अपने भक्त को प्रेम के अमृत से शराबोर कर देते हैं। चलते चलते बहुत दिन बीत गए थे। काया भी क्षीण होने लगी, केस बढ़कर जटाएं सी बनने लगी थीं। आश्रम वाली धोती कमर में बांधे और ऊपर से एक शॉल जैसा ओढ़कर वे अपने प्रभु की इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग में बढ़ते ही जा रहे थे। आध्यात्मिक मार्ग में जीवन यापन हेतु कहीं भोजन मिल जाता तो कभी हांडी नुमा बर्तन में भिक्षा ग्रहण करने निकल पड़ते। अब कुछ स्थानों में लोग उन्हें हांडी वाले बाबा कहकर भी जानने लगे थे। किसी भक्त से भोजन पानी मिल गया तो थोड़ा रुककर विश्राम कर लेते, अन्यथा फिर वही गतिशीलता जीवन को अनिश्चित मार्ग से किसी अनदेखे पड़ाव की ओर प्रेरित कर रहे थे। जाने कैसे कैसे यत्नों व अथक परिश्रम से ये रास्ते तय हो रहे थे। इसकी दुरूहता का अनुभव बालक के जीवन में अमिट छाप छोड़ती जा रही थी। सर्द हवाएं सरसराते हुए पेड़ के पत्तों पौधों से अटखेलियाँ कर रही थीं। धनाढ़ परिवार अपने मार्ग पोशाकों और नर्म दुशालाओं में इस ठंड का भी आनंद ले रहे थे, पर जिनके पास खाने को भी ना हो वे निर्धन ठंडी हवाओं के इन थपेड़ों को भी कोसते हुए ठिठुर रहे थे। कमर में धोती लपेटे एक शॉल से अपना ऊपरी बदन ढके हुए ठंड में बालक लक्ष्मण दास गुजरात के वर्तमान जिला मोरबी पहुंच गए। चलते चलते बबनिया गांव के पास एक सुंदर तालाब के किनारे संत रामबाई द्वारा स्थापित रमणीय व सुव्यवस्थित आश्रम के पास विभिन्न आयुर्वर्ग के शिष्यों को देखकर बालक लक्ष्मण दास के कदम रुक गए थे। चारों ओर से पेड़ों से घिरे इस आश्रम के पास एक छोटी सी कुटिया थी। संभवतः वहां पर छोटा सा मंदिर भी था। आंगन के अहाते में कोई शिष्य पानी से फूलों की क्यारियों को सींच रहा था, तो कुछ शिष्य आश्रम परिसर की सफाई में लगे थे। कुछ कम उम्र के छोटे बच्चे अध्ययन कर रहे थे। उनके पास बैठी एक साध्वी महिला जो कि संत रामबाई की संत परंपरा से मुख्य शिष्या के रूप में थी, बड़े प्यार से उन्हें कुछ समझ रही थी। बालक लक्ष्मण दास को भी माँ की स्मृति हो आई। जब वे माँ के पास बैठकर जिज्ञासावश कई सवाल पूछते हुए आसपास बने रहते थे, फिर माँ कितने प्यार से कहानी सुनाते हुए भक्ति की कठिन बातों को समय बनाते हुए समझाया करती थी। बालक लक्ष्मण दास को यह भान भी नहीं रहा कि वे कितनी देर से आश्रम से लगी दीवार के सहारे से भीतर की ओर दृष्टि किए हुए खड़ी थे। एक शिष्य ने उन्हें इस तरह देखते हुए उन महिला के पास जाकर कुछ कहा और फिर वे महिला स्वयं उठी और बालक लक्ष्मण दास तक पहुंची। सुंदर सांवला सलोना सा बालक जोगी वेश में खड़ा था। कंधे तक बिखरी उलझी हुई लटें ठंडी हवा में
लहरा रही थीं। धोती पहने और ऊपर का तन एक शालनुमा ऊनी वस्त्र से ढका था। प्रेम से मुस्कुराकर उन साध्वी महिला ने बालक को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखा। ठिठुरती ठंड में इस तरह खुली हवा में थके हुए बालक को देखकर उनका मन करुणा से भर गया। ऐसा लगा जैसे बालक की आंखें मातृत्व प्रेम को तलाश रही थीं। सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। वात्सल्य एवं प्रेमपूर्ण वाणी को सुनकर बालक का हृदय प्रेम सेवा संकोच से भर गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।